Hello everybody, welcome to my channel. It's Akshash here and I hope you all are doing well. आज की वीडियो में I will be discussing an intraday strategy with you. It's called EMA crossover, exponential moving average crossover. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ EMA इंडिकेटर शेयर किया था, आपके साथ शेयर किया था कि मूविंग एवरेज होता क्या है इंस्टेड ऑफ एवरेज, और सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस होता है. And we saw कि exponential moving average in itself can act as a support or a resistance, right? लेकिन आज की वीडियो is even more exciting. It is about EMA crossover strategy, जिसमें आप एक नहीं दो EMA lines का use करके entry points find out कर सकते हैं, and based on those crossovers you can find good profit booking. So let's get into it. Okay, so we are watching Nifty 50 now. और ये अक्टूबर 1 का चार्ट है एंड वी कैन सी कि निफ्टी 50 वाज पॉजिटिव 1.51% पॉजिटिव एंड बैंकिंग सेक्टर वाज 3.7% पॉजिटिव, फिनसर्व वाज 3.08% पॉजिटिव एंड सो ऑन. तो ओवरऑल मार्केट का जो मूवमेंट था एंड ट्रेंड था, इट वाज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, राइट. सो लेट्स लुक एट निफ्टी 50 चार्ट फॉर 1st of October. So if you look at the Nifty 50 chart, यहाँ से 1st October का चार्ट स्टार्ट होता है. It started in a gap up kind of a way. यहाँ पर you can see कि how much Nifty 50 grew in one day, right? यहाँ से लेके यहाँ तक Nifty 50 ने क्लाइंब किया है. So एक पॉजिटिव मार्केट की इंडिकेशन हमें 1st October को मिली थी, एंड ऐसा नहीं है कि हमें किसी पॉइंट पर मिली, हमें स्टार्टिंग से लेकर at any point एक growing market ही दिखा है. So at any point we should look for stocks. So सबसे पहला काम EMA crossover के लिए होगा आपका stock identification, right? तो निफ्टी 50 अगर पॉजिटिव है तो आप ऐसे सेक्टर्स ढूंढिए जो पॉजिटिव जा रहे हैं, राइट. तो आप NSE पर जाकर देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक पॉजिटिव है, फिनसर्व पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है. आप जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है उसको पिक कीजिए. फॉर एग्जाम्पल बैंक और फिनसर्व, मीडिया और प्राइवेट बैंक्स, राइट. तो ये 3% 4% पॉजिटिव है. सो दीज आर योर इंडिकेशंस, राइट. सो फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स लुक एट बजाज फाइनेंस. ऑलराइट, तो ये बजाज फाइनेंस का विच इज़ इन फिनसर्व, निफ्टी फिनसर्व, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ने ग्रोथ किया है. Now the second point is drawing out EMA lines. तो याद रखिए कि हम EMA crossover strategy की बात यहाँ पर कर रहे हैं. अभी हमने मार्केट का ट्रेंड देखा. सेकंड, हमने स्टॉक आइडेंटिफिकेशन किया बेस्ड ऑन सेक्टोरल इंडेक्स. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेक्टोरल इंडाइसेस हैं. इनमें से हमने सबसे पॉजिटिव या गुड इंडाइसेस, अच्छे शेयर जो हमें लगते हैं, हमने वो पिक किए. फिनसर्व के अंदर मेरे पास मेरी वॉच लिस्ट में बजाज फाइनेंस पड़ा है एंड दैट इज़ व्हाई आई विल लुक एट दिस, राइट. तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर वी विल ऐड अ स्टडी. इट विल बी कॉल्ड मूविंग एवरेज. ये ज़ीरोधा है. अगर आपके पास कोई और ब्रोकरेज अकाउंट है आप उस पर मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रिएट कर सकते हैं. ऑन ज़ीरोधा आप मूविंग एवरेज पर क्लिक करेंगे, टाइप को सिंपल से आप एक्सपोनेंशियल करेंगे एंड यू विल, और ये 50 डे पीरियड है, राइट. तो इसको आप ब्लू कलर दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, राइट. आई यूज ब्लू कलर फॉर 50 पीरियड EMA. एंड EMA क्रॉसओवर के लिए सिर्फ एक EMA से काम नहीं चलेगा, आपको एक और मूविंग एवरेज यूज करना पड़ेगा. इसको आप 100 पीरियड का EMA कर लीजिए एंड मेक दिस लाइन लेट्स से येलो या ग्रीन या कुछ भी, हम येलो रख लेते हैं. अब एक है 50 डे EMA, एक है 100 डे EMA, राइट. तो एक जो है, एक है फास्टर EMA, एक है स्लोअर EMA. अब जो 100 डे EMA है वो 100 पीरियड तक पीछे देख रहा है और 50 डे EMA 50 पीरियड तक पीछे देख रहा है. जो ज़्यादा पॉइंट्स देख रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं. इसीलिए 50 डे EMA को फास्टर EMA कहा जाता है, जबकि 100 डे EMA को स्लोअर EMA कहा जाता है. सो ब्लू विच इज़ आर 50 इज़ आर फास्टर EMA एंड येलो इज़ आर स्लोअर EMA. तो फास्टर EMA जब भी स्लोअर EMA को क्रॉस ओवर करेगा, दैट विल बी आर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, राइट. तो उन पॉइंट्स को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे.
तो स्टेप्स याद रखने हैं, पहला मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद सेक्टोरल इंडेक्सेस आइडेंटिफाई करके, थर्ड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करनी है, एंड वंस यू गेट स्टॉक आइडेंटिफिकेशन आप ईएमए की लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ईएमए की लाइंस को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स या फिर क्रॉस ओवर पॉइंट्स, राइट। तो क्रॉस ओवर कहां पर हुआ है, जब ब्लू लाइन येलो लाइन को ऊपर से या नीचे से क्रॉस करती है, दैट इज द क्रॉस ओवर। अब यहां पर एक क्रॉस ओवर हुआ है, यहां पर एक क्रॉस ओवर हुआ है, इधर भी एक क्रॉस ओवर हुआ है, राइट। एंड फाइनली यहां पर एक क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद दिन में क्रॉस ओवर नहीं हुआ, राइट। सो कितने पॉइंट्स हैं हमारे अक्टूबर 1 में, 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स। सो 5 पोटेंशियल पॉइंट्स, 5 पोटेंशियल सिग्नल्स हमें मिले हैं एंट्री और एग्जिट के। हम इन किसी भी पॉइंट्स पर एंट्री या एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट वी विल ट्राई टू फिल्टर आउट। अब हमने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स या फिर अब हमने क्रॉस ओवर पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें इनमें से देखना है कि कौन से एंट्री पॉइंट वैलिड है और कौन से नहीं। तो एक खास चीज ईएमए के बारे में ये है, ईएमए क्रॉसओवर के बारे में, कि ईएमए क्रॉसओवर ओनली वर्क्स इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। एक साइडवेज मूवमेंट में ईएमए को यूज नहीं करना है, राइट। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है, राइट, दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट। ये साइडवेज मार्केट है, यहां पर सिग्नल आया भी नहीं, राइट, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है एंड नाउ दिस इज अ डाउनवर्ड एंड दिस इज अ अपवर्ड मार्केट। क्या ये मार्केट ट्रेंडिंग है? इज दिस अ ट्रेंडिंग मार्केट? नो। सो क्या हम इस एंट्री पॉइंट को कंसिडर करना चाहेंगे? हाँ, ये ऊपर जा रहा है, बट दिस इज वन कैंडल। आप वन कैंडल के बेसिस पर कभी भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वन कैंडल हमेशा ब्रेक हो सकती है। अगर यहाँ पर 3 कैंडल पर पॉजिटिव जाता तो हाँ, हम ट्रेड ले सकते थे, राइट। एंड क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है एंड वी कैन सी कि यहाँ पर इट केम डाउन और ये साइडवेज मार्केट चलता आ रहा था, तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास एक क्रॉसओवर आया है एंड सेकेंडली ये क्रॉसओवर सेलिंग का क्रॉसओवर है। सो एक पॉइंट तो गया कि एक साइडवेज मार्केट है, दूसरा क्रॉसओवर है कि ब्लू लाइन ने येलो लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया है, करेक्ट। तो आप इस क्रॉसओवर को मत ट्रेड कीजिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, बजाज फाइनेंस की ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो वी शुड नॉट ट्रेड इन द नेगेटिव डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंड कर रही है उसी ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड ट्रेडिंग ऑल्सो। यहाँ पर आप ट्रेड मत कीजिए बिकॉज दिस इज नॉट विद द मार्केट। यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिली है, बट शुड वी ट्रेड, ये एक पॉइंट है। एंड यू विल सी कि ये जो मार्केट है इट इज कंसोलिडेटिंग, राइट। आई विल शो यू व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं देन यू विल सी कि ये जो क्रॉस ओवर हुआ है ये कंसोलिडेटिंग मार्केट के अंदर हुई है, राइट। तो आप कंसोलिडेशन का वेट कीजिए। अगर ये मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पर इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करती है, ब्रेकआउट लेती है, मैं ब्रेकआउट के ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम वी विल रीड की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे होता है। जब भी ब्रेकआउट होता है, अब ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, ये नीचे की तरफ आया, राइट। तो आप इसमें ट्रेड मत कीजिए बिकॉज बाइंग सिग्नल मिल रहा है लेकिन ब्रेक डाउन हो रहा है, नॉट गुड, राइट। तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। थर्ड सिग्नल, अगेन एक पॉजिटिव मार्केट के अंदर नेगेटिव ट्रेड सिग्नल आपको मिल रहा है, तो हम नेगेटिव वालों को तो पैसे ही रिमूव कर देते हैं। दिस पर्टिकुलर सिग्नल वी कैन रिमूव। दिस इज अगेन अ सेल सिग्नल, क्योंकि ब्लू येलो को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, दिस वी कैन रिमूव। तो अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिनमें से एक हमारा सेंटर जो पॉइंट है इट इज इन अ साइडवेज मार्केट, इट इज इन अ कंसोलिडेटिंग मार्केट जिसके बाद ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए हम इसको भी ट्रेड नहीं करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस पॉइंट। यहाँ पर वी कैन टेक ट्रेड बिकॉज यहाँ पर वी कैन वेट, राइट। यहाँ पर लेट्स लुक व्हाट हैपेंस। इस पॉइंट पर, क्रॉसओवर के पॉइंट पर कंसोलिडेशन हो रहा था, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन हुआ या ब्रेकआउट हुआ? ऑफ कोर्स ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट के ऊपर एज आई मेंशन्ड आई विल मेक अनदर वीडियो ताकि ये क्लियर हो जाए कि ब्रेकआउट क्या होता है। बट ब्रेकआउट हुआ विच मीन्स कि पॉजिटिव हमें साइन मिला, सो वी कैन इन्वेस्ट इन दिस। एंड जब हम बाय करते हैं देन बाइंग के बाद येस इट डिड कम डाउन, बट लुक दैट ईएमए लाइन एक्टेड एज अ सपोर्ट, राइट। ये ईएमए लाइन, और
सिर्फ ये ईएमए लाइन बाद में नहीं, एक जो आपकी 100 डे ईएमए लाइन है दैट एक्टेड एज अ सपोर्ट ऑल्सो। तो अब आप क्लियरली जानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो आप येलो ईएमए जो है आपकी 100 डे जो स्लोअर ईएमए आप उसके नीचे लगा सकते हैं, बट एग्जैक्टली उससे 1 रुपया नीचे न मत लगाइए, आप 4 रुपये 5 रुपये का गैप रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस कैन ब्रेक, बट सपोर्ट इज नॉट 1 रुपी और 2 रुपी, राइट। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पूरा रेजिस्टेंस ऑफर किया है, सपोर्ट सॉरी ऑफर किया है ब्लू लाइन ने, एंड इधर यू कैन इवन सेल हेयर, बट जो आपको सेल सिग्नल मिल रहा है वो इस क्रॉसओवर पर मिल रहा है। तो अब आपकी कंप्लीट ट्रेड क्या होगी, एक पूरा सिस्टम क्या होगा, आप यहाँ पर बाय करेंगे, आप नेक्स्ट सिग्नल पर सेल करेंगे, सो दिस इज वन ट्रेड, राइट। तो आपकी बजाज फाइनेंस पर एक ट्रेड ये मिलती है, एंड इस पर ट्रेड मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आफ्टर कंसोलिडेशन, पहले तो ये कंसोलिडेशन के वक्त पर मिला है, सो दैट इज अ नेगेटिव सिग्नल, इसका मतलब आप ये में मत ट्रेड कीजिए, एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो मेरे को ट्रेड मिल रहा है, क्या ये ट्रेंडिंग मार्केट में है? यस, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में है, बट यहाँ पर जो मुझे सिग्नल मिल रहा है क्या एक ट्रेंडिंग मार्केट है? नो, दिस इज अ कंसोलिडेटिंग मार्केट। तो ठीक है, कंसोलिडेटिंग मार्केट में हमें सिग्नल मिला है, बट नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट टू सी कि कंसोलिडेशन ब्रेक आउट करता है या ब्रेक डाउन करता है, एंड व्हाट इज अ ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट? ब्रेकआउट इस डायरेक्शन में, ब्रेक डाउन इस डायरेक्शन में। जब भी कंसोलिडेशन होती है उसके बाद एक प्रॉपर डायरेक्शन जब एक स्टॉक लेता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट इफ इट इज पॉजिटिव, एंड कॉल्ड ब्रेक डाउन अगर वो नेगेटिव हो। तो ये नेगेटिव गया है, सो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, ये ट्रेड हमारे लिए नहीं है, राइट, क्योंकि हमें बाइंग सिग्नल मिला था बट ब्रेक डाउन किया है, विच मीन्स दिस इज अ फॉल्स सिग्नल। उसके बाद इस ट्रेड को हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज एक पॉजिटिव मार्केट के अंदर हमें नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है विच वी कैन इग्नोर। यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन के वक्त एक और बाइंग सिग्नल मिला है, सो वी विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक आउट हुआ है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, एंड ओके नीचे आया, बट आपका स्टॉप लॉस होगा वो SMA लाइन के नीचे होगा, अराउंड 4 to 5 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक। अगर आप 100 रुपीज 200 रुपीज के स्टॉक में तो आप 50 पैसा नीचे लगा सकते हैं, राइट, बट दिस इज अ 3500 रुपीज का स्टॉक, तो इसमें वेरिएशन रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो आप इसमें 10 रुपए तक का भी गैप रख सकते हैं स्टॉप लॉस के नीचे। बट SMA लाइन इज अ गुड इंडिकेटर, it's a good support. In fact, 50-day EMA is also a good support for 1 minute, 1 day chart on intraday, right? So this is the conclusion. So proper steps को आपको follow करना है EMA crossover strategy को use करते हुए, you can book great profits here. Second trade में अगर आप देखा जाए तो अगर आप at the end of the day मतलब मार्केट के एंड तक 3:20 तक भी होल्ड करते हैं, then you can book something like this, which is 3412 से स्टार्ट होते हुए it went to 3450, so almost 40 रुपीज़ का ट्रेड था, एंड जो फर्स्ट ट्रेड मिला है दैट इज जस्ट फिनोमिनल। यहाँ पर हमें 3345 से लेकर 347, तो 50 रुपये पर शेयर, अगर आपने 100 शेयर भी खरीदे देन यू कैन गेट अ ग्रेट 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 प्रॉफिट बुकिंग, राइट। तो मैं एक बार दोबारा से आई विल रीइटरेट थ्रू ऑल द प्रोसेसेस। सबसे पहले आपको करना है मार्केट की ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन, ये आप कर सकते हैं NSE की वेबसाइट से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है। नेक्स्ट आप अपने मन पसंदीदा जो आपका सेक्टर है आप उसको पिक कीजिए। मेरे पास, मैं बजाज फाइनेंस को लाइक करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल शेयर है, इसमें बहुत लोग ट्रेड करते हैं, एंड फिनसर्व लकीली इज पॉजिटिव, तो मैंने बजाज फाइनेंस को यूज़ किया। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप क्रॉसओवर के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। उससे पहले आप क्रॉसओवर लाइंस को EMA लाइंस को ड्रॉ कीजिए, एक 50 डे और एक 100 डे। आप अगर एग्रेसिव हैं तो आप 50 डे और 100 डे की जगह पर 40, 80, 30, 60 और समथिंग लाइक 922, जो कि बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स यूज करते हैं, आप उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। 926 भी कुछ लोग यूज करते हैं, जिसमें फास्टर 9 डे मूविंग एवरेज होता है एंड 26 इज द स्लोअर। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है वो। सो ये जो मेरा 50 डे है इसको आई विल, एक्सक्यूज मी, सो मेरा जो 50 डे मूविंग एवरेज है इसको आई विल चेंज टू 9 डे मूविंग एवरेज, एंड जो मेरा 100 डे मूविंग एवरेज है इसको आई विल चेंज टू 22 डे मूविंग एवरेज, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कितने सिग्नल मिल रहे हैं, यहाँ पर एक सिग्नल, दो, राइट, इधर सिग्नल नहीं है, इधर 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड अराउंड 20 सिग्नल्स आपको पूरे दिन में मिल जाएंगे। तो इससे आई डू नॉट प्रेफर दिस, क्योंकि मुझे क्वालिटी सिग्नल ज़्यादा पसंद है। क्वालिटी सिग्नल्स मिलते हैं, 1-2 सिग्नल मिलेंगे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड लेट्स लुक कि क्वालिटी इंप्रूव कैसे करी जा सकती है। सो इफ़ यू चेंज 922 टू 50 एंड 100, राइट, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, राइट, उतना ज़्यादा आप इन फास्ट और स्लो को कम कर सकते हैं, पीरियड को। आप जितना ज़्यादा स्टेबल और क्वालिटी सिग्नल्स लेना चाहते हैं, आप उतना ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं, ईएमए को, राइट। यहाँ पर आपको जो सिग्नल मिल भी रहे हैं ये क्वालिटी सिग्नल्स हैं, एंड इसका हमने एनालिसिस अभी किया है, राइट। तो यू कैन सी कि कैसे आप ईएमए क्रॉसओवर को ट्रेड कर सकते हैं। सो पहला है मार्केट आइडेंटिफिकेशन, मार्केट के ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन, सेक्टर की आइडेंटिफिकेशन, सेक्टर में अपना प्रेफर्ड स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद दोनों ईएमए लाइंस फास्टर और स्लोअर को ड्रॉ आउट कीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप क्रॉसओवर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। देन जो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेंड मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप उनके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का आप वेट कीजिए। एंड वंस इट ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट आपकी मार्केट की डायरेक्शन में जब भी ये मूव करेगा, दैट इज व्हेन यू हैव टू बाय और सेल, राइट। तो उसके बाद आपने एक बार एंट्री ले ली, लेट्स से यहाँ पर आपने बाय कर लिया, तो आप सेल कहाँ करेंगे? आप नेक्स्ट क्रॉसओवर पर, जब वो नेक्स्ट क्रॉसओवर करेगा वहां पर आप सेल करेंगे, राइट। सो इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, ट्राई वॉचिंग इट अगेन। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखिए एंड आई कैन मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।